हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रतिशत से आगे के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो दूसरे टॉपिक होते हैं आपके, वो भी इस प्रतिशत से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का जो टॉपिक है हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से। कहां से स्टार्ट करेंगे? एकदम जीरो लेवल से करेंगे, धीरे धीरे बहुत एडवांस तक पढ़ेंगे इस परसेंटेज को। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोगों को पता है प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। क्या? प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिया क्या? 100%, या मैंने लिख दिया 10%। क्या लिख दिया? 10%। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, हमेशा बटा में क्या कर देते हैं? 100 लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इस 10 में से यहां से जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हटाया, तो क्या करेंगे? हम बटा में 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो 10% का मान कितना हो गया भैया? आपका 1/10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम 100% का मान निकालें। ठीक है, तो 100 को क्या करेंगे? हम 100 और इसके बटे में क्या करें? जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे क्या लगा देते हैं? 100 लगा देंगे। 100 से 100 को काट देंगे, कितना बचा? 1। तो 100% का मान कितना हो गया? आपका 1 हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आपका किसी कंपनी में 10% हिस्सेदारी, क्या कहते हैं? आपके किसी कंपनी में 10% की हिस्सेदारी, कितनी? 10% की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो होता क्या है? जब 10% को आप कैसे लिखते हैं? 10/100, मतलब 100 में से जो 10 भाग है वो किसका है? आपका है। जब आप इसे निकालेंगे तो आ जाता है आपका 1/10। ठीक है, समझ में आया? जब भी हम प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे हमेशा बटे में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं 400 का 80% कितना होगा? ठीक है, क्या कहूं मैं आपसे? इस 400 का 80% कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे आप लोग? देखो, 400 लिखा आपने, इस का मतलब हमेशा होता है गणित में क्या? गुणा। क्या होता है? गुणा। और 80% कहा है तो यहां लिख देंगे आप 80%। अभी मैंने आपसे कहा 80, और जब मैंने आपसे कहा जब आप प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो आप क्या करते हैं? अपॉन में 100 लगा देते हैं। ठीक है, 2 जीरो से क्या कर देंगे? आप इस 2 जीरो को काट देंगे और इस 4 और 80 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब 4 और 80 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? 320 आ जाएगा। ठीक है, तो 400 का 80% कितना होता भैया? 400 का 80% होता है आपका 320 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ेंगे प्रतिशत को अपन, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहूं 2 का, क्या कहूं? 2 का 1 कितना प्रतिशत है? क्या कहूं? 2 का 1 कितना प्रतिशत है? अब देखिए, सबसे पहले आपका प्रतिशत कहां स्टार्ट हो जाता है? जैसे ही आप एग्जाम देकर आते हैं, ठीक है, आपकी जो मार्किंग होती है ना, आपको जितने मार्क्स मिलते हैं, आप पूछते हैं अपने दोस्तों से, तेरे कितने परसेंट बने, तेरे कितने परसेंट बने, ऐसे पूछते हैं ना आप। फिर आपका दोस्त बोलता है मेरे तो यार 420 नंबर आए 600 में से। कितना? 420 नंबर आए 600 में से। तुझे आता है क्या परसेंट निकालना? तो आप बोलते हैं हाँ मुझे तो आता है। तो आप क्या करते हैं? उस 420 और कितना टोटल कितना नंबर था? 600 था। 600 में से 420 नंबर आए। अब आप क्या कर देंगे? यहां पर 100 का गुणा कर देंगे। 100% का गुणा करेंगे। किसका? 100% का गुणा कर देंगे। देखिए 100% का गुणा करा। अब मैंने आपको बताया था 100% का मान निकाल के बताया था। इस प्रतिशत के चिन्ह को यहां से हटा के हमने क्या करा था? 1/100 लिखा था और 100 से 100 को काट दिया था। क्या बचा था आपका? 1 बचा था। ठीक है, और 1 का गुणा जब भी आप किसी में करते हैं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने क्या करा? यहां पर 100% का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत में वैल्यू बतानी है। आपके दोस्त ने आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए आप मेरे कितने प्रतिशत बने। मेरे 420 टोटल अंक आए हैं 600 में से, मुझे प्रतिशत निकालना नहीं आता है, आप निकाल के बता दीजिए। तो आप कैसे निकाल के बताएंगे? 420 आप लिखेंगे, उसके अपॉन में जो टोटल मार्किंग है, टोटल
नंबर है वह लिखेंगे और इनटू में क्या कर देंगे 100% लिख देंगे, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट देंगे, फिर क्या करेंगे 6 से 420 को काटेंगे, 6 7 42, ये जीरो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। कितना प्रतिशत बना आप जल्दी से बता देंगे उसको, कितना भैया आपके 70% बने हैं। क्या बने हैं भैया आपके 70% बने हैं, ठीक है। अब हम बात करें 2 का 1, ठीक है। यहां बात कर रहे थे ना हम 2 का 1 कितना प्रतिशत है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 का 1 कितना प्रतिशत भैया, तो आप क्या करेंगे 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिख देंगे। 2 का 1, 2 में से कितने नंबर आए आपको 1 नंबर आए, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आप 100% का गुणा कर दीजिए, ठीक है। कितना 2 से जब इस 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 50 बार, तो 2 का 1 कितना प्रतिशत हो गया आपका 50% हो गया। जब मैं कहूं आपको 3 का 1, 3 का 1 कितना प्रतिशत होगा, तो 3 का 1 भी आप निकाल देंगे इसी 100% का गुणा करके। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 तिया 9, बचा कितना 1, फिर करेंगे 3 तिया 9, फिर बचा 1, तो 1 लिखेंगे और इसके अपॉन में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 3 का 1 कितना प्रतिशत 33 सही 1/3%, कितना होता है 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। अब कहें 4 का 1, तो 4 का 1 निकालने के लिए भी वही आप 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। फिर जब 100 को 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 चौका 100 होता है, तो 4 का 1 कितना प्रतिशत 25%। फिर हमसे आपसे कहें 5 का भी आप 1 निकालिए, ठीक है। 5 में से 1 नंबर आया है आपको, कितना प्रतिशत बना है 100% का गुणा करेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, तो कितना 20%। 5 का 1 कितना प्रतिशत है 20% है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, देखो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 1/2 की, 1/3, 1/4, 1/5, इनकी जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इन सबको आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद कर लेना है। क्या 1/2 का मान कोई आपसे पूछे 1/2 का परसेंट निकालेंगे कितना आएगा, फटाक से बताइए 50%। 1/3 का पूछे फटाक से बताइए 33 से 1/3%। 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%। तो ऐसे 1 से 20 तक आप क्या करेंगे धीरे धीरे सारे याद कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बार सारे निकाल के बता देता, आपको याद करने में क्या होगा थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। 1/6 का पूछे आपसे, तो आप क्या करेंगे 100 का इंटू करेंगे, परसेंट लगाएंगे, इस 6 से काटेंगे 100 को, कितनी बार कटा 6 एकम 6, बचा कितना 4 है ना, ये 40 हो गया भैया। 6 6 कितना होता है आपका 36, बचा कितना आप 4/, का लिख देंगे 4/6, और 4/6 को भी आप काट सकते हैं। देखो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना आ गई 1/6 का मान। कोई पूछे 1/6 का मान कितना, तो 1/6 का मान होगा आपका कितना होगा 1/6 का मान 16 सही 2/3%। कितना होगा भैया 16 सही 2/3%, 1/6 का मान होता है। चलिए 1/7 का भी हम निकाल लेते हैं, 1/7 का, ठीक है। इस 7 से काटेंगे 7 एकम 7, कितना हुआ 7 एकम 7, बचा कितना आपका 3 बचा, ये हो गया 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा 2/7 लिख देंगे। तो 1/7 का मान 14 सही 2/7%। याद करते जाइए, साथ में याद भी हो जाएगा आपको, बड़ा सिंपल है। 1/2 का मान पूछे 50%, 1/3 का मान पूछे 33 सही 1/3%, 1/4 का पूछे 25%, 1/5 पूछे 20%, 1/6 पूछे 16 सही 2/3%, 1/7 पूछे 14 सही 2/7%, ठीक है। अब देखो 1/8 का मान निकालते हैं। 1/8 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 100% का गुणा, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 होता है भैया, बचे कितने आपके 2 बचे, 8 दूना 16, बचे कितना 4 बच गया, कितना बचा 4, तो 4 कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे। इस 4 से 8 को काट देंगे, कितना बचा 1/2, तो 1/8 का मान परसेंटेज में कितना 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% किसका मान होता है 1/8 का मान होता है। अब चलिए 1/9 का भी निकाल लेंगे। 1/9 का मान जब आप निकालेंगे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बचा 1 बचा,
फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा 1/9, क्या हो जाएगी 11 सही 1/9% हो जाएगी। किसकी वैल्यू 1/9 की वैल्यू। 1/9 को जब प्रतिशत में लिखेंगे कितना लिखेंगे 11 सही 1/9%। अब आपसे कहे बहुत ही सिंपल 1/10 का मान लिखिए। 1/10 का मान 100% का गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, बचा कितना 1/10 का मान कितना हो गया 10%। 1/10 का मान 10% हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए 1/11 का मान भी हम निकाल लेते भैया। 100% का गुणा 11 से काटेंगे, 11 9 में 99 होता, बचा कितना 1 लिख देंगे 1/11। तो 1/11 का मान 9 सही 1/11%। फिर कहें 12 का 1 कितना प्रतिशत है, तो 100% का गुणा कर देंगे। 12 से काटेंगे कितनी बार 12 8 96, बचा कितना आपका 4 बचा, 4/12 लिखेंगे, 4 से काट दें कितनी बार कटा 3 बार कट गया। तो 8 सही 1/3%। किसका मान 1/12 का मान। ठीक है 1/13 का भी निकाल लेते भैया। चलिए 1/13 का जब आप निकालेंगे 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, कितना हो बचा 9 बचा, क्या लिखेंगे 9/13। तो 1/13 का मान 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13% किसकी वैल्यू आ गई 1/13 की। 1/14 का भी निकालिए, चलिए निकालिए आप जल्दी से। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी है ना। 14 से काटेंगे, 14 सत्ते कितना होता है 98, कितना बचा 2 बचा, 2 बट्टा कितना लिख देंगे 14, इस 2 से काटेंगे 1/7। तो 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7 कितनी आ गई 7 सही 1/7 आ गई। चलिए 15 की भी निकाल ले, ठीक है 15 की भी निकाल लेते भैया। 1/15 गुणा करेंगे किससे 100% से, है ना। सब में 100% से गुणा कर रहे हैं हम भैया। ठीक है 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, कितना बचा 10 बचा, फिर लिख देंगे इस 10/15, है ना। 15 से देखो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना आ गया आपका 6 सही 2/3%। कितना आ गया 6 सही 2/3%। 1/16 का भी निकाल देते। 1/16% की वैल्यू देखो 16 छंगा कितना होता है भैया 96 होता है, बचा कितना आपका 4, तो 4/16 ऐसा ही लिख देंगे। इस 4 से 16 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 4 बार कट जाएगा, कितना आया 6 सही 1/4%। कितना आ गया 6 सही 1/4%। देखो इसकी भी वैल्यू आपको धीरे धीरे याद होती जाएगी ना। 1/11 का मान आपसे पूछे कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। फिर 1/12 का मान पूछे, 1/12 का मान कितना है आपका 8 सही 1/3%। 1/13 का मान पूछे 7 सही 9/13%। ये धीरे धीरे जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है 1-2 बार आप देखेंगे, फिर 1-2 बार निकालने की कोशिश करेंगे, फिर जब पुट करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है 1/16 का मान 6 से 1/4%। क्या होता है 6 से 1/4%। 1/17 का निकालते चलिए। 100% 17 से काटेंगे कितनी बार 17 पंजे 85 होता है, कितना 17 पंजे 85, बचा कितना आपका 15 बच गया, तो इसको लिख देंगे 15/17%। क्या आ गई भैया आपकी वैल्यू 5 सही 15/17%। 1/18 के भी निकाल दे चलिए। 1/18 के निकालेंगे, 18 से काटेंगे, 18 5 90, कितना होता है 18 5 90, बचा कितना 10 और अपोन में लिख देंगे आप 18, 2 से काट देंगे, 2 पंजा 10, 2 9 में 18, कितना हो गया 5 सही 5/9%। 1/18 का मान 5 सही 5/9%। 1/19 भी निकाले क्या, चलिए 1/19 भी निकाल देते हैं इंटू 100%। 19 से काटेंगे, 19 5 95, बचे कितने आपके 5, तो 5/19 कितना हो गया 5 सही 5/19% होती है आपकी 1/19 की वैल्यू। अब देखिए 1/20 का भी आप निकाल के रखिए। 1/20 का मान 20 से डायरेक्ट काट देंगे 5%, कितना होता है 1/20 का मान
5% होता है। ठीक है, अब देखो कुछ एक आध वैल्यू अपन ऐसी भी निकालते हैं जो आपको काम आएगी, है ना, वैल्यू पुटिंग में आपको काम आने वाली है, तो जिसे आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू को आप एक पेज पर लिख के रखेंगे और धीरे धीरे याद भी करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलो 1/24 का मान आप निकालिए। 1/24 का मान कौन निकाल सकता है? 1/24 का मान करिए कोशिश। 1/24 कैसे निकालेंगे? 100% का गुणा करेंगे। ठीक है, 24 से काटेंगे कितनी बार? 24 चौक कितना होता है भैया? 96 होता है। 24 चौक कितना होता है? 96। बचा कितना आपका? 4। और अपन में क्या लिख देंगे आप? 24 लिख देंगे। 4 से काटेंगे कितनी बार? 1/6 हो गया। ठीक है, तो 1/24 का मान 1/6%। 1/24 का मान आपसे कोई पूछ ले, फटाक से बता दीजिए। 4 सही 1/6% कितना होता है? 4 सही 1/6%। 1/30 का मान पूछ ले तो कोई, 1/30 का मान 100% का गुणा करेंगे, है ना। 1 0 से 1 0 हमने काट दी। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार? 3 3 9, बचा कितना? 1 बचा 1/3। तो 1/30 का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए। 1/3 का मान 1/30 का मान 3 सही 1/3%। ठीक है, 1/40 का पूछ ले कोई तो 1/40 का देखो आपको 1/40 यहीं पर यूज आ गया। हमने अभी निकाला था क्या? 1/20 का मान। 1/20 का मान कितना निकाला था भैया? हमने 5% निकाला था। कितना निकाला था? 5% निकाला था। और यहां पे पूछा है 1/40 का मान, मतलब उसका डबल है। तो हम क्या करेंगे? 2 का इसमें भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 का भाग कर देंगे। कितना आ गया? 2 सही 1/2%। तो 1/40 की वैल्यू 1/20 से ही हमने निकाल दी। ठीक है, इधर 100 में हमको गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको धीरे धीरे जब आप याद करते जाएंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप फटाफट मान रखना सीख जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन करने लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं 8 में से आपको 3 नंबर मिले हैं भैया। कितने? 8 में से आपको 3 नंबर मिले हैं। कितने? 8 में से 8 नंबर का आपका टेस्ट था और उस 8 में से आपको 3 नंबर मिले हैं। तो बताइए आपके कितने प्रतिशत बने? बताइए, चलिए बताइएगा, कौन बताएगा? 8 में से आपके 3 नंबर मिले। ठीक है, आप बताओ 8 में से 3 नंबर मिले तो कितने % आपके बने? ठीक है, चलो तो आप क्या करेंगे? 3 को ऊपर लिखेंगे, 8 को नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, है ना। ऐसा ही करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? इस 8 से काटेंगे इसको। 8 एकम 8, कितना बचा भैया? 2। 8 एकम 8, 2 बचा। फिर करेंगे 8 दूना 16। ठीक है, कितना लिखेंगे? 8 दूना 16। ठीक है, बचा कितना आपका? 4, है ना। इस 4/8 लिखेंगे। फिर इस 4 से काटेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा आपका? 12 सही 1/2। और ये 3 अभी बाकी है ना, 3 बाकी गुणित में, और 12 सही 1/2 आ गया। जब इससे आप इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा। और इस 3 का भी गुणा करना पड़ेगा अंदर भी। 3 एकम 3/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा आपका? 1। देखिए इस 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। तो 1 तो इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 37 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। कितना टाइम लगा? जब आपको हमने निकलवा दिया 1/8 का मान। ठीक है, अब सीधा जब आप निकालते, देखिए अब मान लीजिए आपको सीधी वैल्यू याद होती है ना। मैंने आपसे कहा था 8 में से आपको 3 नंबर मिले हैं, तो बताइए आपके कितने प्रतिशत हुए हैं ना। तो आप क्या करते? 3/8 आपने लिखा। अब आपको पता था क्या? 1/8 का मान मैंने आपसे पहले ही निकलवा दिया था। क्या? आप फटाक से लिख देते 12 सही 1/2। ठीक है, इसमें 3 का गुणा कर देते, हो जाता आपका 37 सही 1/2%। जल्दी से बता देते आप। तो ये जब हमने वैल्यू निकाली है, वैल्यू आपको क्या आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। चलिए एक मान और आप निकालिए। अब मैं आपसे कहूं कि आपको 8 में से 5 नंबर मिले। कितने? 8 में से आपको 5 नंबर मिले हैं। तो आप
मान निकाल के बताइए कितना परसेंट आपको बना है। तो आप क्या करेंगे 5/8 लिखेंगे। अब आप सीधे रख देंगे ना, 1/8 का मान आपको याद करवा दिया, 12 सही कितना होता है 1/2 होता है। और इसमें आप क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, 5 यहाँ पर बाकी ना, तो 12 पंचे कितना होता है 60, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। और 5/2 का मान आपको पता है कितना होता है 2 सही 1/2 होता है। तो 2 को इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62, और 1/2 बचा हुआ आपका कितना आंसर हो गया 62% है ना, 62.5%। किसका 8 में से जब आप 5 नंबर लेकर आएंगे तो आपके कितने परसेंट बनेंगे 62.5% आपके बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक मान और आप याद रख लेना। ये सारे मान आप अभी जो हम निकाल रहे हैं ना, ये सारे आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है कि सारे मान आपको याद हो जाने चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो एक और मान आप याद रखो, 7 में से 4 नंबर लेकर आए आप, कितने 7 में से 4 नंबर लेकर आए, तो बताइए आपका कितना प्रतिशत बना है। अब देखिए 7 में से 4 नंबर की हम बात करें तो आप फिर से ऐसे निकालने बैठेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा आपका भैया 3 बचा, 7 चौका 28। ठीक है, कितना बचा 7 चौका 28। ठीक है, अब क्या करेंगे आप 7 चौका 28, 2 कितना लिख देंगे 7 है ना, फिर उसमें क्या करेंगे इस 4 का गुणा करेंगे, 14 चौका कितना होता है आपका 56 होता है, फिर 4 दूना 8 बटा में कितने लिखेंगे 7, इस 7 से इसको काटेंगे, एक बार कटेगा फिर 1 बच जाएगा, तो लिख देंगे आप 57 सही 1/7%। अब आपको जब यहां से 1/7 का मान सीधा याद करवा दिया जाए या आप याद कर लें तो आपके लिए कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगी। देखिए 4/7 जैसे ही लिखा, आप क्या करते 7 का 1/7 का मान फटाक से लिख देते, कितना 14 सही 2/7 लिखते, इसमें गुणा कर देते 4 का, 14 चौके 56 और 4 दूना 8/7, 8 बटे कितना लिख देते 7 लिख देते, इसको काटते कितना बन जाता है 57 सही 1/7%। तो देखिए कैलकुलेशन धीरे धीरे आसान होगी, जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बहुत आसान होती चलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। आपको अच्छे से मेहनत करना है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे मैथ्स में, बिल्कुल जीरो से एकदम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, आप चिंता ना करें, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक चले जाएंगे। आप मैथ्स का परसेंटेज टॉपिक से हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, हम सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। ठीक है।